कुछ एनिमेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक रिलेटेबल हो जाते हैं और ये उनमें से एक है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस एनिमे की बात करने जा रहे हैं, इस एनिमे का नाम है ज़ॉम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ डेथ। अब काफ़ी लोग इस एनिमे के बारे में जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये एनिमे बेसिकली एक बेसिकली एक कॉमेडी टाइप का एनीमे है जिसमें ज़ॉम्बी एपोकॉलिप्स वगैरह दिखाया गया है। मतलब कुछ सीरियस वगैरह नहीं है। इसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और बताऊंगा कि आखिर ये एनीमे क्यों इतना ज़्यादा रिलेटेबल है मोस्टली वर्किंग ऑफिशियल्स के लिए, और जो वर्क वगैरह कर रहे हैं या फिर जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक रिलेटेबल एनीमे है। और उसी के साथ साथ इसकी एनिमेशंस भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर इस एनीमे का एक कंप्लीट सिनॉप्सिस देने जाऊँ तो ये एनीमे बेसिकली बेस्ड है एक लड़के के ऊपर जो एक ऑफिस में काम करता है। अब ये इसका एक ड्रीम जॉब है और उसी के साथ साथ ये अपने ड्रीम कंपनी में काम करता है, लेकिन ये अब जिंदा लाश बन चुका है। मतलब लिटरली ये इसने इतना काम कर लिया है कि अब ये ऑफिस में ही सोता है। कभी इसने घर की शक्ल नहीं देखी या फिर ऑफिस के बाहर की क्या लाइफ होती है इसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ऑफिस में इतना सारा प्रेशर होता है, बॉस की डांट और ऊपर से इतना सारा काम होने की वजह से ये मोस्टली ऑफिस के बाहर कभी जाता ही नहीं है। और इसी वजह से ये पूरी लाइफ में परेशान हो चुका है और एक तरह से जिंदा लाश बन चुका है। मतलब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है और ना ही कोई हॉबीज़ है। अब एक दिन ऐसे ही ये बंदा अपनी रेगुलर ज़िंदगी जी रहा था और तभी अचानक से ज़ॉम्बी एपोकॉलिप्स आ जाता है। मतलब एक वायरस पूरे पूरे जगह पे फैल जाता है, पूरे शहर पे फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। और तब इसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आज के बाद इसे ऑफिस नहीं जाना। इसकी वजह से ये बंदा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पूछो मत। और ये सोचता भी नहीं कि भाई ज़ॉम्बीज़ चल रहे, क्या चल रहा है। ये बंदा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये 100 विशेज़ की एक बकेट लिस्ट बनाता है। बेसिकली इसकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो इसके जॉब की वजह से ये पूरी नहीं कर पा रहा था और इसे वो पूरी करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी क्रश को आई लव यू बोलना, या फिर मोस्टली ज़्यादा फन करना, बाइक चलाना, या फिर एयर होस्टेसेस के साथ डेट पे जाना, या फिर ये सारी चीज़ें, या फिर दोस्तों के साथ बैठना, थोड़ी उनसे बातें करना और लोगों को बचाना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों की वो एक बकेट लिस्ट बनाता है और एक एक करके इन सारी इच्छा को पूरी करता जाता है। अब इसी के साथ उसके काफ़ी हद तक एक पुराना जो उसका स्कूल फ्रेंड था वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और उसी के साथ साथ जो बाकी वजह सर्वाइवर्स थे जिनके ऊपर ये ज़ॉम्बी वायरस का अटैक नहीं हुआ था, ये सब भी इसकी इन इच्छाएं पूरी करने में इसका साथ देते हैं। तो फिर क्या ये बंदा इन इच्छाओं को पूरी करेगा भी या नहीं, इसी के ऊपर एक कंप्लीट एनीमे बेस्ड है। अब यहाँ पर इस एनीमे का एक लाइव एक्शन भी निकल चुका है, नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हो। तो वो निकला है नहीं निकला इसके बारे में मुझे बेसिकली अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने लाइव एक्शन का इसका सिर्फ ट्रेलर देखा था। बट ये एनीमे देखने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो गया, क्योंकि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं खुद इस एनीमे से काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहा हूँ और काफ़ी हद तक एक रहता है कि भाई थोड़ा बहुत रिलेटेबल ये एनिमेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इस एनीमे की कंप्लीट बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये एनीमे काफ़ी परफेक्ट एनीमे है उन लोगों के लिए जो एक थोड़ा सा किक टाइप का एनीमे देखना चाहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत कॉमेडी, जॉम्बीज़ और इन सारी चीज़ों में जिन्हें काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है, और जो रोमांटिक एनिमेस को, जो बेसिकली रोम कॉम कैटेगरी के एनिमेस होते हैं, या फिर जो बेसिकली थोड़े कम्युनी टाइप के एनिमेस होते हैं, या फिर जो एक्शन वाले एनिमेस होते हैं, उनसे थोड़ा बोर हो चुके हैं और वो एक कॉमेडी जॉम्बी टाइप का एनिमे देखना चाहते हैं, जॉम कॉम टाइप का। तो ये एनिमे उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा और उसी के साथ साथ काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से रिलेट भी कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर हम इसकी एनिमेशंस की बात करें तो इसके एनिमेशंस पे काफ़ी हद तक फोकस किया गया है। जैसे इसके एनिमेशंस काफ़ी हद तक वाइब्रेंट और कलरफुल लगते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमेज अगर जो बेसिकली एक्शन या फिर जॉम कॉम टाइप के जो एनिमेस होते हैं उनका थोड़ा कलर स्क्रीन थोड़ा थोड़ा डार्क टाइप का होता है, थोड़ी एक डार्क टोन के साथ उन एनिमेस को बनाया जाता है। लेकिन ये एनिमे का कलर स्कीम काफ़ी हद तक कलरफुल है, वाइब्रेंट है, और एक तरह से उन्होंने काफ़ी हद तक इसे कलरफुल और कलर शेडिंग टाइप का बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लड का भी कलर है वो काफ़ी हद तक उन्होंने अलग दिया है, और उसी के साथ साथ जितने भी जॉम्बीज़ है उन सब के भी कलर्स को उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से बनाया। मतलब एक वाइब्रेंट टाइप का लुक देने का ट्राई किया है। तो बेसिकली एक तरह से ये एनीमे काफ़ी हद तक एक जॉम कॉम वाला वो सीरियस वाइब कभी देता ही नहीं है। मतलब जॉम कॉम तो है लेकिन काफ़ी हद तक कॉमेडी सीक्वेंसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिए गए हैं, और इसलिए ये एनीमे काफ़ी सारे
आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर इस एनीमे से जो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें पसंद नहीं आई वो ये है कि इसके हर एक हफ्ते में एक एपिसोड आते हैं। लाइक लिटरली यार, सारे एपिसोड एक साथ डाल दो ना, क्यों हर एक हफ्ते की मेहनत करनी है। और 5 ही एपिसोड्स अभी तक इसके अपलोड हुए, तो बेसिकली इसकी स्टोरी क्या आगे फॉर्म लेने वाली है इसके बारे में मोस्टली तो कोई आइडिया नहीं है। पर बेसिकली अगर कहा जाए तो एक तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा और एक दिन ये वायरस ख़त्म भी हो जाएगा और सभी लोग वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे और ये भी अपनी ज़िंदगी में वापस से एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करेगा। क्योंकि अभी ये जॉम्बी के इसमें है और इसे धीरे धीरे करके जॉम्बी वर्ल्ड भी काफ़ी हद तक बोरिंग लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से एपिसोड्स अभी प्रोग्रेस हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक अपना जो मेन कैरेक्टर है वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया है उसने। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप इस सीरीज़ को देखिए तभी आपको पता चलेगा उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एक तरह से अब ये बंदा एक्चुअली अब दुनिया को बचाने की फिराक में है। बट काफ़ी हद तक एनीमे मस्ट वॉच है, आप सभी ज़रूर इस एनीमे को देखिएगा, इसे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। कुछ कुछ इसमें आपको थोड़ी बहुत वियर्ड फीलिंग आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल zombies की इसमें, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ये एनीमे वियर्ड लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एनीमे काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है, काफ़ी हद तक बढ़िया है और आप सभी को ये एनीमे ज़रूर एक बार वॉच करना चाहिए। तो यार ये था मेरा इस कंप्लीट एनीमे को लेके एनालिसिस। अभी तक इसके पूरे एपिसोड्स रिलीज़ नहीं हुए तो इसलिए मैं इसकी स्टोरी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक रिव्यू टाइप का रिव्यू था। अगर आप सभी ने अगर इसके जैसे ही सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज़ होते हैं तो इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगा, जिसमें मैं इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको मैं काफ़ी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था मेरा इस कंप्लीट एनीमे को लेके रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।